पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन का ख्वाह, जंग किसी मसले का हल नहीं। ईरान हमारा पड़ोसी और बरादर इस्लामी मुल्क। ईरान पर इजरायली हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं। इजराइल मशरक़ वस्ता में जंगी जुनून फैलाने में मसरूफ़ है। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी से है। पार्लिमानी वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, भारत का जंगी जुनून और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराने की पेशकश की, जो अब भी कायम है। दो एटमी ममालिक का तसादुम दो मुल्कों की हदूद तक महदूद नहीं रहेगा। पाक भारत कशीदगी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती वफ़द तश्कील दिया, ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलमी इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। हमने इजराइल को तस्लीम किया, ना ताल्लुकात बनाए। सिहोनिज़म तमाम इस्लामी दुनिया का दुश्मन। नाजायज़ रियासत ने पूरे खित्ते को जंग की लपेट में डाल दिया। ईरान पर हमला करके बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की गई। OIC फौरी इजलास बुलाए। पाकिस्तान ईरान के दिफा में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिहोनी नज़रिया न सिर्फ ईरान बल्कि फ़लस्तीन, यमन और लबनान को भी निशाना बना रहा है, जो तमाम मुस्लिम रियासतों की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए संगीन खतरा है। इजराइल की जारहियत से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान ईरानी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के साथ चट्टान की तरह मौजूद। गजा के मजलूमों के लिए इमदादी कोशिशें तेज करने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। गजा में इजरायली मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ बरकरार है। मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने का आज़म बरकरार रखेगा। इजराइल हक़ दिफा की आड़ में आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ईरान पर हमला खुली जारहियत और सलामती काउंसिल की खामोशी है। आलमी अमन के लिए खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सख्त वार्निंग। कहा, सिहोनी जारहियत ने मशरिक़ वस्ता को आग में झोंक दिया। सलामती काउंसिल का दोहरा मायार आलमी ज़मीन पर सवालिया निशान। ताकतवरों के लिए कानून नहीं, अगर इजराइल को लगाम ना दी गई तो खित्ते का अमन तबाह हो जाएगा। ईरान का इजराइल पर तबाहकुन जवाबी वार। वादे सादिक सोम के तहत बैलिस्टिक मिसाइल की यलगार। तलबीब ही पर मकबूज़ा बैतुल मक़दस लर्ज़ उठे। दिफाई तनसीबात, जौहरी तहकीकी मरकज़ और अहम फौजी अड्डे निशाने पर। कई अहम हुकूमती मराकज़ राख का ढेर। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह। सैकड़ों रिहायशी फ्लैट मलबे में तब्दील। 3 इजरायली हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। सायरन की आवाज़ों से शहर गूंज उठे। शहरी बंगस में मैसूर। इजराइल का जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम नाकाम। आलमी सतह पर हंगामी इजलास तलब। खित्ते में बड़ी जंग के साए छा गए। ईरानी सुप्रीम लीडर की नाजायज़ रियासत को सख्त वार्निंग। हमले के बाद भागने की कोई जगह नहीं। हमारी मुसल्लह अफ़वाज इजराइल को मफलूज करके ही दम लेगी। सियोनी रियासत को अपने ज़ालिमाना जराइम का सख्त खमियाजा भुगतना होगा। ईरान ताकत की ज़ुबान में जवाब देगा। कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। जंग का इख्तिताम ईरान के हक में होगा। इजरायली हमलों का जवाब दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी हुकूमत और अवाम पूरी ताकत के साथ फौज के पीछे खड़े हैं। सैयद अली खामनाई का ईरानी अवाम से खिताब। वाशिंगटन की तेहरान को एक और धमकी। अगर अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाए तो संगीन नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा, इजराइल का ईरान पर हमला दिफाई ज़रूरियात के तहत है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। इजरायली हमलों की इतला थी, मगर इसमें अमरीका मुलविस नहीं। रूस ने इजरायली हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। जौहरी मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचाने और खित्ते में तनाव बढ़ाने वाले हमलों की फौरी रोकथाम और सलामती काउंसिल से मौसर मुदाखलत का मुतालबा। ईरान की सुर्ख लकीर को छेड़ा तो 19 तो नाबूद कर देंगे। पासदारान इनकलाब का इंतबा। कहा, ईरान की सिक्योरिटी रेड लाइन है, किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। 150 इजरायली अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से तबाह किया। फैसला कुन जवाब की शुरुआत कर दी। ईरानी फिजाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये वही तनसीबात है जहाँ से ईरान और फ़लस्तीन पर बमबारी की जाती है।
नेतन्याहू का नया कारनामा, ईरान की मिसाइल फिजा में सच्चाई, जमीन में दफन ठहरने पर हमला हुआ या बयानात पर फैसला आयरन डोम करेगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल को फिजा में ही तबाह कर दिया। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा, शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पार की, इसका खमियाजा भुगतेगा। इलाज शहर की जानिब भेजे गए मिसाइल्स को नाकाम बनाने, यमन के अंसारुल्लाह फोर्सेस की जानिब से फेंके गए मिसाइल्स को भी तबाह करने का दावा। ईरान का तारीखी बार, हमास का खिराज तहसीन, सिहोनी गुरूर राख हुआ, मजलूमों की ललकार गूंज उठी। फलस्तीनी तंजीम के सीनियर रहनुमा का कहना है कि ईरान ने इजराइल के अंदर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और आयरन डोम और जेवर सिलिंग जैसे दिफाई निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो गए। इजराइल जिस आग को बरसों से मशरिक़ वस्ता में भड़का रहा है, अब उसी में जलने जा रहा है। ईरान का जवाब साबित करता है कि हर जारहियत की सजा मिलेगी। जब इजराइल के बंकर लरज उठे तब तेहरान अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। ईरान की जवाबी कार्रवाई पर यमन लबनान में जश्न का समा, तेहरान के आज़ाद स्क्वायर पर अल्लाह अकबर की सदाएं, नौजवानों के जोश जज्बे ने देखने वालों को हैरान कर दिया। ईरान और इजरायली तनाज़ा, फौजी ताकत, टेक्नोलॉजी, नजरियाती बयानी और आलमी इत्तेहादियों की दौड़ में कौन हावी। दिफाई बजट, जदीद हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइल और साइबर वॉर फैसिलिटीज के हैरानकुन आदाद शुमार सामने आ गए। इजराइल का दिफाई बजट $27.5 बिलियन, ईरान सिर्फ $10.3 बिलियन पर महदूद। ईरान के 6,10,000 फौजी मुकाबला इजराइल के सिर्फ 1,70,000। ट्रंप की दोगली पॉलिसी, मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद इजरायली जारहियत की हिमायत, ईरान को सफ़ाई हस्ती से मिटाने की धमकी, वाशिंगटन की जारहाना पॉलिसी, खित्ते में तबाही का पैगाम। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता, मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम, ईरान पर इजरायली हमलों और सिफारती हल की ज़रूरत पर गुफ्तगू। ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म से भी बातचीत। कियर स्टार्मर का ईरानी एटमी प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार। चीन का भी इजरायली दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार। इजरायल की ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर और जौहरी तनसीबात पर हमले की शदीद मजम्मत। मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात की तोसी की सख्त मुखालिफत। अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर कहते हैं, तशवीशनाक बात यह है कि इजरायल ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला कर रहा है। बीजिंग मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात की तोसी की मुखालिफत करता है। इजरायल ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान पर हमला किया। पूरी पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ खड़ी है। साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत का पेश करदा बजट गरीब का नहीं, कर्जों का बजट है। ये तो बजट देने वाला खुद भी कह रहा है कि कर्जे का बजट है। वज़ीर आला सिंध अपोजिशन के एहतजाज से नाला। मुराद अली शाह का कहना था कि तकरीर के दौरान शोर शराबा हुआ, बजट के मौके पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए था। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। वफाक से मुंतकली पूरी नहीं आई। वफाकी हुकूमत से राबता किया, लेकिन वो कहते रहे हम ठीक जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की इजरायली दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तरक्याती फंड में कटौती, क़बायली अज़ला पर भारी अखराजात, 93 अरब की आमदन का हदफ और रोज़ाना 6 करोड़ का मुनाफा। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वफाक बेहतर काम करे तो सूबे भी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। वफाक की जानिब से टैक्स कम जमा करने की वजह से हमें 90 अरब रुपए कम मिले। हुकूमती टैक्सेस की भरमार गरीबों के लिए इलाज बन गया। लाइलाज नीडल, मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल आलात, भारी भरकम मशीनें सब महंगी। सर्जिकल मार्केट के सदर नासिर खान कहते हैं कि साल 2024 में लगने वाला टैक्स ना तो वापस लिया गया, ना ही डिवाइसेस सस्ती करने की मनसूबाबंदी की गई। वज़ीर आला पंजाब का इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे पर पैगाम। मरियम नवाज कहती हैं, खून का अतिया ज़िंदगी का तोहफा है। नौजवानों से अपील है कि वो रज़ाकाराना तौर पर ब्लड डोनेशन में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि महफूज खून की मुंतकली से सालाना लाखों जानें बचाई जा रही हैं। मरीजों को खून की किल्लत से निजात। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर अब्बासी शहीद अस्पताल में पहली बार ब्लड बैंक कायम। 3 रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप का आगाज। MS जावेद इकबाल कहती हैं कि कम वसाइल के बावजूद आवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नौजवान खून के एहतियात लाजमी दें।
کراچی کے علاقے قائدآباد، ملیر اور لاندھی میں پھر زلزلے کے جھٹکے، شدت 3.2 ریکارڈ کی گئی۔ مرکز ملیر کے شمال میں 12 کلومیٹر دور تھا۔ کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ کمالیہ میں غیرت کے نام پر لرزہ خیز قتل، 20 سالہ لڑکی کو آشنا سے تعلق کے الزام پر شوہر اور بھائی نے گلا دبا کر مار ڈالا، قاتل فرار۔ جڑاوالا میں جیل پولیس، ملزم نے کھلا لینے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ملزم نے مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر خودکشی کی۔ مقتولہ شازی نے تنویر کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ ملک بھر میں موسم نے کروٹ لے لی، لاہور سمیت کئی شہروں میں آندھی اور تیز ہوائیں اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بالائی سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں 16 جون تک بارشوں کی پیش گوئی، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ کی گرفت، مضبوط ٹائٹل جیتنے کے لیے مزید 69 رن درکار۔ پہلی اننگز میں خسارے کے بعد جنوبی افریقہ کے بیٹرز کی شاندار بلے بازی، ایٹم مار 102 اور کپتان ٹیمبا 65 رنز بنا کر کریز پر موجود رہے۔ اور لاورا اکرم کا تاریخی کارنامہ، ورلڈ باکسنگ چیلنج میں برانز میڈل جیت کر پاکستان کی پہلی خاتون باکسر بن گئی۔ فلسطین کی حریف کو شکست، منگولیا سے سخت مقابلہ، جمہوریہ چیک میں قومی پرچم بلند، خواتین کے لیے نئی روایت ہموار کر لی گئی۔